Hello friends, welcome back. I'm Chahat and today we are going to start with a very new chapter, that is in the kingdom of fools. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट बिफोर बिगनिंग विद द स्टोरी लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो दिस स्टोरी इज अ कन्नड़ फोक टेल. जो कहानी है वो कन्नड़ एक फोक टेल है. इट इज टेकन फ्रॉम द बुक फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया रिटन बाय A.K. रामानुजन. The title of the story in the kingdom of fools, which means the state where all people are not wise. मतलब हमें टाइटल से ही पता लग रहा है जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर कुछ ज़्यादा समझदार नहीं है. They are not intelligent. When this kind of people rule the kingdom, then what all happens has been told in the story. मतलब जब ऐसे ही सरफिरे से लोग एक राज्य को चलाएंगे तो क्या होगा कहानी में हम वो पढ़ेंगे. So now let's begin with the story. In the kingdom of fools is an interesting story of a kingdom run by a foolish king. मतलब कि एक In the kingdom of fools is an interesting story of a kingdom run by a foolish king. मतलब कि एक foolish सा king है जो एक राज्य को चला रहा है. इस कहानी में हम वो पढ़ेंगे. One day a saint and his disciple reached the kingdom. मतलब कि एक बारी क्या हुआ, एक सेंट और उसका एक शिष्य उस किंगडम में पहुंचे. The saint was astonished to see that the people were sleeping during the day and worked during the night. तो वो जो हमारे सेंट जी थे वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अचंभित हो गए कि जहाँ के लोग हैं वो दिन में पूरा दिन सोते हैं और रात को काम करते हैं. And worked during the night. He was disturbed to see that all the food items in the kingdom costed the same. मतलब कि सारी की सारी फूड आइटम्स, एक बनाना से लेकर राइस के एक बोरे तक, सबका जो प्राइस है वो एकदम इक्वल है. He analyzed that it was a kingdom of fools and ordered his disciple to leave the place. तो उन्होंने एनालाइज किया पूरी सिचुएशन को और जो अपने शिष्य को बोला कि ये जो किंगडम है ये फूल्स का किंगडम है और हमें यहाँ से उसी वक्त निकल लेना चाहिए. द डिसिपल डिड नॉट लीव. ऑफ कोर्स जो शिष्य जी थे वो कहते हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे. विद हिज गुरु एज ही वाज ल्यूर्ड बाय द अबंडेंस ऑफ चीप फूड. अब सारा खाना इतना सस्ता मिल रहा है, कौन जाएगा. तो वो कहता मैं तो नहीं जाऊँगा, आपको जाना चले जाओ. One day a man approached the king. एक बार एक आदमी आया हमारे किंग के पास for justice, कि मुझे क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए. He claimed that his brother was committing his ancient trade of theft and during that the wall of a man's house fell on him and he died. तो उसने किंग को बोला कि ना एक बार जो अभी थोड़े दिन पहले मेरा एक भाई है वो क्या कर रहा था, हमारा एशियंट ट्रेड ऑफ थेफ्ट, मतलब कि जो बरसों से चला आ रहा है ना हमारे खानदान में चोरी करने का रिवाज, वो उसे ही निभा रहा था. किसी घर में चोरी करने गया, उस घर की दीवार गिर गई और वो मर गया. और अब क्या है, अब वो किंग के पास जस्टिस लेने के लिए आया कि मेरा चोर भाई चोरी करने गया था और वो मर गया, तो मुझे इसका जस्टिस चाहिए. He asked the king to get him compensated. उसने बोला कि अब मुझे तो कंपनसेशन चाहिए, मेरा भाई तो चोरी करने गया, मर गया, अब चोरी भी नहीं हुई, मेरा भाई भी मर गया, मुझे कंपनसेशन चाहिए. As the king was foolish, जो हमारा किंग था वो तो of course foolish था. He did not analyze that the dead man was a criminal. उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि जो बंदा मर गया है वो कौन था, वो क्रिमिनल था. On the contrary, he tried all the people who were involved in the death of this thief. तो उसने क्या किया, हर एक बंदे से पूछताछ करनी शुरू करी जो भी इस थीफ के मरने के पीछे की वजह थे. The rich merchant, जो उनका रिच मर्चेंट जिसके घर पर थीफ जी गए थे चोरी करने के लिए. Who was the owner of the house whose wall had broken? The man who had built the wall. अब सबसे पहले किसके पास गए, मर्चेंट के पास गए जिसके घर में हमारा थीफ चोरी करने गया, जिसकी जो दीवार थी जिसके घर की वो उसके ऊपर गिरी. अब फिर वो किसके पास गए, उस आदमी के पास जिसने वो दीवार बनाई थी. The dancing girl due to whom the builder had built a weak wall. और वो डांसिंग गर्ल जिसकी वजह से जो बिल्डर है उसने जो दीवार थी वो कमज़ोर बनाई थी. एंड द गोल्ड स्मिथ बिकॉज ऑफ whom the dancing girl had to move. और गोल्ड स्मिथ के पास क्या, जिसकी वजह से उस डांसिंग गर्ल को मूव करना पड़ा अराउंड इन द सिटी एंड दैट डे. फाइनली द किंग डिसाइडेड दैट द मर्चेंट्स फादर वॉज द रियल कल्प्रिट. फाइनली एक हमारा जो फुलिश किंग था वो एक डिसीजन पे पहुंचा कि जो मर्चेंट है ना, जिसका घर था, जिसके घर पे थीफ चोरी करने गया था, उसके जो पापा है ना वो ही कल्प्रिट है. As he was dead and his son had inherited all his property. और उसके पापा तो मर चुके हैं.
अब उसकी सारी प्रॉपर्टी उस आदमी ने, उस मर्चेंट के पास है, तो हमारा कल्प्रिट कौन हो जाएगा? मर्चेंट हो जाएगा। ही वुड ऑल्सो गेट पनिश्ड इन द प्लेस ऑफ हिज फादर, तो उसके फादर की जगह पे हम उसके बेटे को पनिशमेंट दे देंगे। Another turn of events takes place when the minister feels that the merchant is too thin to be killed by the stake. अब क्या होता है? अब हमारे जो इतने महान राजा के मिनिस्टर्स को ज्ञात होता है कि जो मर्चेंट है ना बहुत पतला है, हमें इसे नहीं मारना चाहिए। बहुत पतला मर्चेंट है जिसको हम पनिशमेंट देंगे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। द किंग ऑर्डर्स हिज मेन टू फाइंड अ फैट पर्सन हु कुड बी पनिश्ड इन द प्लेस ऑफ द मर्चेंट। तो किंग क्या करता है, अपने ना आदमियों को बोलता है कि तुम एक मोटे से आदमी को पकड़ के लाओ, हम उसको पनिश कर देंगे थिन पर्सन के जगह पर। As the disciple had become very fat, the men took him to the king. अब स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, एक सेंट था, उसका डिसिपल था, वो जो डिसिपल था वो कहता मैं यहीं रहूँगा क्योंकि सारा खाना सस्ता मिल रहा था। अब वो खा खा के इतना मोटा हो गया था कि मिनिस्टर्स ना उसको ले गए कि तुम बहुत मोटे हो, हम तुम्हें पनिश कर देते हैं। द इनोसेंट मैन प्रेड टू हिज गुरु फॉर हेल्प। उसके बाद अब जो शिष्य हैं ऑफकोर्स अपने गुरु के पास ही आएंगे हेल्प मांगने के लिए, तो उसको प्रे करता है मेरी हेल्प करो। द गुरु विजुअलाइजेस दैट हिज डिसिपल इज इन ट्रबल, और जो गुरु को पता लग जाता है कि मेरा शिष्य बहुत ट्रबल में है, एंड ही रीचेस टू सेव हिम, और उसे बचाने के लिए वो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। He uses his intelligence and wisdom to trap the foolish king. तो अपना जितना भी ज्ञान बुद्धि है वो सारी लगा देते हैं उस foolish king को ट्रैप करने में। Finally, the king and his ministers get themselves killed by the stake in place of the guru and his disciple. और फाइनली अब हम गुरु और डिसिपल को मारने वाले थे, तो एंड में क्या होता है, जो किंग होता है, तो जो किंग होता है और उसके जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो ही उन्हें ही पनिशमेंट। Finally, the king and his ministers get themselves killed by the stake in place of the guru and his disciple. और फाइनली क्या होता है, जो किंग और उसके मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें ही वो पनिशमेंट मिल जाती है जो किसको देना चाहते थे, उस डिसिपल को और गुरु को।